दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पर। दोस्तों, जो भी शिक्षक सक्षमता 1-2 पास कर किए हैं और वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि उनको एरियर का जो भुगतान है वो उसके लिए आदेश जारी हो गया है और लगभग 1 लाख से अधिक एरियर उनको मिलेगा और उसके बाद पेमेंट भी साथ में होगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें ये चीज़ ये होगा कि डीए जो है फिलहाल वो 50% ही रहेगा। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा संभावना है और ऐसा लेटर बता रहा है कि डीए जो है फिलहाल 50% रहेगा। अब आप सोच रहे हैं कि डीए 50% क्यों रहेगा, तो देखिए उसके लिए कारण क्या है। उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, HRMS पोर्टल में कुछ गड़बड़ी है। आप भी समझ रहे हैं, HRMS पोर्टल में गड़बड़ी की वजह से जो है ये नहीं हो पा रहा है और जैसे ही उसमें सुधार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद फिर सारा कुछ जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो सबसे पहले लेटर देखिए समस्तीपुर जिला से निकला है, ऐसा अन्य भी जिला से निकलने वाला है। और चुनाव के बाद जहाँ जितने भी हमारे विशेष शिक्षक भाई बहन हैं, अभी 1 और 2 के लिए ही बात हुई है, 1 और 2 के लिए हुआ है कि इन लोगों का जो लगभग 9.5-10 महीना से जो भी अंतर बकाया राशि है, कारण कि इन लोगों को वेतन संरक्षण की जो बात थी वो पूरी हो गई है, लेटर भी निकल गया, वेतन संरक्षण देना भी है, तो इन लोगों का जो है एरियर जो है वो सारा कुछ मिल जाएगा और नवंबर में इन लोगों का पेमेंट विथ एरियर सब कुछ साथ साथ मिलेगा। उसके बाद चलते हैं प्रधान शिक्षकों के संबंध में। हम आपको बता देते हैं कि प्रधान शिक्षकों का जो है एरियर पर अभी संशय थोड़ा बरकरार है, उसके लिए भी कई तरह का अड़चने हैं और अभी वहाँ पर अड़चने अभी बरकरार हैं, वहाँ पर अभी उसका समस्या का समाधान पूर्ण रूप से अभी नहीं हो पाया है। इसलिए प्रधान शिक्षकों को एरियर के लिए थोड़ा अभी वेट करना होगा। फिलहाल पेमेंट उनको हो जाएगा, लेकिन एरियर पर अभी संशय बरकरार है। फिर तीसरा मुख्य विषय है कि क्या शनिवार हाफ डे होगा या नहीं। तो दोस्तों, शनिवार हाफ डे होने का 80% संभावना है। देखिए कुछ दिन पहले शिक्षक संघों ने हमारे जो एसीएस हैं वी राजेंद्र, उनसे बातचीत किए थे, उनसे संवाद हुई थी, तो उन्होंने साफ संकेत दिया था कि इस पर हम लोग गहनतापूर्वक विचार कर रहे हैं। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी कीमत पर जो टाइमिंग है या फिर जो सिलेबस की बात है वो पिछड़ना नहीं चाहिए। फिलहाल अब देखिए उनके मूड पर है कि क्या शनिवार जो है वो हाफ डे हो पाता है या नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इस बात को हम लेकर के चर्चा करेंगे और आप निश्चिंत रहें, इस पर विचार माननीय मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि लगभग 80% संभावना है कि शनिवार जो है वो हाफ डे होगा। जी हाँ, और उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि देखिए इसके बाद अगला जो मेन समाचार है कि जो ब्रिज कोर्स करने वाले हैं, यानी कि वो शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालयों में जिनकी नियुक्ति हो गई और वो बीएड योग्यताधारी थे, यहाँ जो बीएड योग्यताधारी थे प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति हो गई, या फिर 1 to 5 में जिनकी नियुक्ति हो गई मिडिल स्कूल में और वो हो गए 1 to 5 के शिक्षक हो गए, उनके जैसा कि आपने देखा भी होगा, लेटर भी निकला कि 1 साल के अंदर उनको ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। हालांकि ये बात 2-2.5 साल से चल रही है कि ब्रिज कोर्स करिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो इस बार चुनाव के बाद उन लोगों को भी आदेश हुआ है कि आप NIOS के माध्यम से हर हाल में जो है ब्रिज कोर्स कर लीजिए और ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है, यानी कि पास होना भी अनिवार्य है। 1 साल के अंदर उनको ब्रिज कोर्स कर लेना है, यानी कि 1 साल के अंदर 2 बार भी हो सकता है एग्जाम होगा। तो जो फेल होंगे अगला बार देंगे, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि शिक्षक फेल नहीं करेंगे, ये पूरी उम्मीद है। कारण कि जो भी बीएड योग्यताधारी हैं सीटेट करके आए थे, तो वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, उनके पास ऑलरेडी एबिलिटी है। लेकिन ऐसा नियम था कि वो लोगों की नियुक्ति हो गई 1 to 5 में, इनमें शिक्षकों की का कहीं कोई दोष नहीं है। और निश्चित रूप से ये शिक्षक जो हैं वो ब्रिज कोर्स करने के बाद बैठेंगे एग्जाम में और निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। उसके बाद जो ये लोग का वेतन का इंक्रीजमेंट होगा और बाकी सारा कुछ सुविधाएं होगा, इनको फिर मिलना फिर प्रारंभ भी हो जाएगा। तो चलिए आज का खबर इतना ही। इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं
कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई बात छूट गई है तो वो उस बात को ऐड करिएगा। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। और इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।